आज जो हम बात करने वाले हैं अगले 10 नंबर ये करने वाले हैं। ये अगले 10 नंबर हमें मिलेंगे आर्टिकल के जरिए, और ये सब उन बच्चों के लिए गोल्डन चांस है जिनका अभी किसी कारणवश तैयारी नहीं हुई है। और पिछले लेक्चर्स में हमने सारी बातें बोली हैं कि मात्र 30 लेक्चर्स में हम आपकी सारी तैयारी कराने वाले हैं। एक अनसीन पैसेज हम करा चुके हैं 15 मार्क्स 15 नंबर आपका करा चुके हैं। एक लेटर हमने 10 नंबर का करा दिया है, और वो 100 नंबर में 90 प्लस नंबर दिलाने का मैंने वादा किया था। अगर आप मेरे अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपको ये 90 प्लस ही मिलेगा। आज जो हम बात करने वाले हैं अगले 10 नंबर ये करने वाले हैं। ये अगले 10 नंबर हमें मिलेंगे आर्टिकल के जरिए। और यूपी बोर्ड 2026 इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए आपकी संपूर्ण तैयारी के कमिटमेंट के साथ हम आए हैं। और पिछले लेक्चर्स में हमने सारी बातें बोली हैं कि मात्र 30 लेक्चर्स में हम आपकी सारी तैयारी कराने वाले हैं, जिसमें सारी सीरीज से जब हम चले हैं तो उसमें हमने कुछ चीज़ें पहले करा दी हैं, ठीक है। और सबके साथ ये किया है एकदम ट्रिक के साथ और शॉर्ट में, बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में। अगर मैं बात करूँ आज हम जिसकी हम करने वाले हैं तैयारी शुरू करेंगे, उसका नाम है हमारे पास आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल एग्ज़ाम में 10 मार्क्स का आता है, 10 नंबर ये देगा आपको। और ये इतने आसान तरीके से आपको बताया जाएगा कि बिल्कुल आप आसानी से ही इसको बिल्कुल हासिल कर पाएंगे। और जो मैं ये आर्टिकल आज आपको बता रहा हूँ, इससे अलग भी और 2-3 आर्टिकल मैं बताऊंगा, और इन्हीं में से आपको एक बोर्ड एग्जाम में ज़रूर मिल जाएगा। उसकी समझ लीजिए अधिकतम संभावनाएं आपकी रहेंगी। और अपने तैयार कर लेते हो तो 100% आप इसमें स्कोर कर पाओगे। देखिए, हम जो बात कर रहे थे आर्टिकल हमारा था वुमेन्स के ऊपर, ठीक है। जो हम पढ़ रहे हैं अभी, आप पढ़ने हमने बड़ा इंपॉर्टेंट के रूप में वुमेन्स को लेकर, या वुमेन्स में क्या है, वुमेन्स राइट हो सकता है, या वुमेन्स का पोजीशन हो सकता है सोसाइटी में, इंडिया में, वर्ल्ड में। तो उसके अलावा जो हमने बताया कुछ और दो आपको इम्पोर्टेंट आर्टिकल देखने चाहिए, वो आपके सामने ये हैं, जिनमें सबसे पहला होता है पॉल्यूशन। और पॉल्यूशन प्रदूषण कहते हैं हिंदी में उसको, और ये पक्का ही आपको मिल जाना होता है। समझ लीजिए इसके पूरे चांस होते हैं, बहुत बार आता है पॉल्यूशन प्रदूषण पर, जिसमें जल प्रदूषण है, हवा प्रदूषण है, वायु और मृदा प्रदूषण हो सकता है, ध्वनि प्रदूषण। इनमें 3-4 को आप हेडिंग वाइज करके उनके पैसे तैयार कर लें। अगला इंपॉर्टेंट होता है डाउरी सिस्टम। डाउरी सिस्टम कहते हैं दहेज प्रथा को, और दहेज प्रथा भी वुमेन्स से ही रिलेटेड है, महिलाओं से संबंधित। आप महिला अधिकार वाला पढ़ेंगे, उससे बहुत सारा सिस्टम आपको इसमें लग जाएगा। अगली बात हमारा गेम्स एंड स्पोर्ट्स। गेम्स एंड स्पोर्ट्स के और भी प्रकार आ सकते हैं, जैसे हेल्थ इज़ वेल्थ आता है, स्वास्थ्य ही धन है, तो उसका रिलेशन गेम्स एंड स्पोर्ट्स से ही करके चलें आप। एक ये करोगे दूसरों में लिंक हो जाएगा। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है प्राइस राइज। प्राइस राइज, या इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं सोअरिंग प्राइस। इसका मतलब होता है महंगाई। और इस समय पूरी दुनिया, देश सब में है ना, ये प्रॉब्लम चली रही है। तो इसके ऊपर भी आपको ऐसे मिल जाता है, ऐसे भी मिल जाता है आपको, और ये आर्टिकल भी मिल जाता है। फर्स्ट ईयर लेवल पे ऐसे ही आते हैं, और इंटर लेवल पर आर्टिकल आता है। आर्टिकल और ऐसे में सिर्फ एक डिफरेंस है कि आर्टिकल को विदाउट हेडिंग लिखेंगे आप, और ऐसे लिखना है तो हेडिंग के साथ लिखेंगे, ठीक है। तो ये 4 और आप ऐसे आर्टिकल तैयार कर लीजिए इसी प्रकार के। और एक हम जो पढ़ा रहे हैं ये वुमेन्स पर आधारित, इनको आप तैयार कर लेंगे तो मैं आपको पूर्ण भरोसा दिलाता हूँ आपको बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क्स दिला कर जाएंगे, ठीक। आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम आपके लिए आर्टिकल लेके आए हैं, इसका नाम है द रोल ऑफ वुमेन इन अ फैमिली, मॉडर्न फैमिली। या और अलग अलग नाम से भी आ जाएगा, लेकिन मुख्य चीज़ क्या है इसमें, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वुमेन का आए कुछ, है ना। आपको ध्यान किस चीज़ पे देना है, आपको ध्यान देना है वुमेन। अलग अलग नामों से ये मिलेगा आपको, जैसे वुमेन पावर, वुमेन्स एजुकेशन, द रोल ऑफ वुमेन इन इंडिया, इंडियन सोसाइटी, या द रोल ऑफ वुमेन इन फैमिलीज। कुछ भी करके आपको आता है किसी भी नाम से, लेकिन वुमेन वर्ड आपको देखना है, वुमेन वर्ड, ठीक है। तो हमें चलना की तरह, हमें चलना है महिला अधिकार, महिला का स्तर क्या समाज में है, क्या दुनिया देश में है, उस सब पे हमें करना है। अलग अलग कुछ मैंने पॉइंट्स बनाए हैं, इन पॉइंट्स के आधार पर चलेंगे आप तो बिल्कुल आसानी से आर्टिकल कर पाएंगे। ये जो सेक्शन बी होता है उसका पहला दूसरा क्वेश्चन ही ये है, तो दूसरे क्वेश्चन में आपको ये मिल जाना है, और 10 नंबर बड़ी आसानी से आप ले पाएंगे। देखिए, सबसे पहले करना क्या होता है, कोई ऐसी लाइन आप लिखें स्टार्टिंग में, ये ट्रिक है अच्छे नंबर लेने की। जैसे यहाँ पर ये कुछ 2 लाइनें लिखी हैं, ठीक है। ऐसी 2 लाइनें जरूर लिखें जो कोटेशन टाइप लगें आपको, ठीक है। कोटेशन, उस कोटेशन से क्या होता है एग्जामिनर पे बड़ा ही फर्क पड़ता है, वो आपको बड़े अच्छे मार्क्स देंगे। जैसे यहाँ लिखा है गिव अस गुड मदर्स, हमें अच्छी माताएं दो, वी विल हैव ए ग्रेट नेशन, तो हमारा एक महान राष्ट्र होगा। हमें अच्छी माताएं दो तो हमारा एक महान राष्ट्र होगा, ये नेपोलियन ने कहा था। तो ऐसी चीज़ अगर हम कोई लिखते हैं तो उससे बड़ा इंप्रेशन जाता है, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले हम पहला जो हम ये पैरा शुरू करेंगे,
इस पहले पहरे में आपको इंट्रो टाइप देना है कि महिला के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएं जो थोड़ी चटक बातें हों या अच्छी लगें सुनने में, जैसे। और इसको डिवाइड कर लीजिए आप 3 भागों में। जैसे पहला भाग क्या है, प्राचीन काल में चले जाइए, फिर क्या है मध्यकाल में आ जाइए, और फिर मॉडर्न टाइम में आ जाइए, आधुनिक समय में। सारा समय 3 भागों में बटा हुआ है, ठीक है। एक तो प्राचीन काल हो गया, एक हो गया आपका बीच में जो मध्यकाल आया, फिर उसके बाद मॉडर्न टाइम। सारे समय को हमने 3 भागों में बांट लिया और इन 3 भागों में चलना है महिला के अधिकार को लेकर या महिला की स्थिति को दिखाना है, ठीक है। कितनी आसानी से आप देख पाएंगे। देखो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं, यह है प्राचीन काल है। शुरू वर्ड क्या देखी थी, एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत में वुमेन वर हाईली ऑनर्ड, महिलाएं बहुत ज़्यादा सम्मानित थीं। पहली बात क्या हो गई कि प्राचीन काल में महिलाएं बहुत ज़्यादा सम्मानित थीं भारत में या प्राचीन भारत में। अगली बात, दे हैड इक्वल राइट्स, उनके बराबर अधिकार होते थे या उनके भी समान अधिकार थे। किसके समान, विद मैन, पुरुषों के, या जो पुरुषों को अधिकार मिलते थे उन्हें भी उतने ही अधिकार मिलते थे, बराबर का अधिकार, कोई छोटा बड़ा नहीं था। अगली बात है, दे टुक पार्ट, वे हिस्सा लेती थीं या शामिल होती थीं, इन ऑल सोशल एक्टिविटीज़, सभी सामाजिक क्रियाओं में या सभी सामाजिक गतिविधियों में, सभी सामाजिक कार्यक्रमों में वो शामिल होती थी। ऐसा नहीं था कि उनको कुछ कामों से मना कर दिया गया होता था, ऐसा बिल्कुल नहीं था, ठीक है। अगली बात, नो रिलीजियस फंक्शन, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान या धार्मिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्य वाज कंप्लीट, पूरा नहीं होता था, विदाउट वुमेन, महिला के बिना। कोई भी धार्मिक काम महिला के बिना पूरा नहीं होता था, इतनी बात। आगे लिखा है, सी वाज रियल, वह वास्तविक लाइफ पार्टनर, जीवन का सहयोगी थी या जीवन में जीने वाली सहयोगी थी वो मैन, पुरुष के। सीधी बात हम करें तो क्या है कि वह पुरुष के जीवन में उसके बराबर की हकदार थी या उसके बराबर की हिस्सेदार थी। तो ये बात कहाँ की हुई, ये हो गई प्राचीन काल की। और प्राचीन काल का मतलब, इसमें आपने एग्जाम्पल सुने, जैसे सीता है प्राचीन जाएँ तो उसमें तो वहाँ पे क्या हो रहा है, उनको पुरुषों के बराबर जो राजा होते थे वो भी, रानियों को भी बराबर अधिकार मिलता था उसमें, उनको बाउंडेशन ज़्यादा उनकी नहीं थी। अब ये पहली बात हो गई हमारी प्राचीन काल की, ठीक है। अब जो हम दूसरा ये पैरा बनाएंगे यहाँ से, ये दूसरा पैरा होगा आपका मध्यकाल, यानी प्राचीन काल के बाद जो समय आया उसके बारे में क्या हुआ, वहाँ थोड़ी महिलाओं के अधिकार थोड़े डाउन हुए, उस बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। देखिए आर्टिकल जो हम लिख रहे हैं, आर्टिकल में और एसे में एक डिफरेंस होता है। आर्टिकल क्या होता है, विदाउट हेडिंग आपको लिखना होता है, पैसेज बाई पैसेज, और जो आपका ऐसे होता है वो हेडिंग वाइज लिखना होता है। तो आप अगर ऐसा भी करें, मैं आपको जो ट्रिक बता रहा हूँ कि आपने कोई ऐसे याद किया है, मान लीजिए, है ना, ऐसे याद किया है, क्योंकि ऐसे बच्चा आसान समझता है हेडिंग वाइज याद करने में। तो ऐसे अगर आपने याद किया है तो उसी की हेडिंग्स आप निकाल दो, हेडिंग्स निकाल के बस सिर्फ पैसेज बनाते जाइए, वो आर्टिकल का रूप लेगा आपका, ठीक है। आइए हम बात करते हैं क्या है ये। देखिए यहाँ बोला जा रहा है अब हम बात कर रहे हैं मेडिवल टाइम, जो पुराना समय था। इन द मेडिवल टाइम का मतलब होता है मध्यकालीन समय में। द कंडीशन ऑफ वुमेन, महिलाओं की दशा, बिकेम वेरी बैड इन इंडिया, बहुत बुरी हो गई थी भारत में। यानी मध्यकाल में महिलाओं की दशा भारत में बहुत बुरी हो गई थी, इतनी बात हो गई है ना। पहले अच्छी दिखाई थी, हमने बुरी दिखा रहे हैं। आगे है, दे वर कैप्ट, उनको रखा जाता था, विद इन द 4 वॉल्स, 4 दीवारी में, ऑफ द हाउस, घर की, उन्हें घर की 4 दीवारी में ही रखा जाता था, मतलब उन्हें बाहर निकलने नहीं दिया जाता था। दे लॉस्ट, वे खो चुकी थी, देयर ऑल राइट्स, अपने सभी अधिकार, वे अपने सभी अधिकार खो चुकी थी। आगे, मैन डोमिनेटेड, इंसान या पुरुष शासन करते थे, दैम, उन पर, या कहिए पुरुषों का अधिकार उनके ऊपर चलता था। इन दिस वे, इस प्रकार से, दे बिकेम बैकवर्ड, वे पिछड़ी रह गईं, इस प्रकार वे पिछड़ गईं या पुरुषों के मुकाबले वो पीछे रह गईं। ये हुई हमारी बात मध्यकाल की, ठीक। अब हम आ गए हैं आज़ादी के समय के बाद। आज़ादी का समय क्या हो रहा है, ये है मॉडर्न टाइम जिसमें हम चल रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, देखिए मॉडर्न टाइम में जितना भी हुआ डेवलपमेंट ही हुआ, चारों तरफ देख रहे हैं ना, हर चीज़ में डेवलपमेंट हुआ है, तो यहाँ भी हमें बेटर दिखाना है, ठीक है। देखो, आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद, एक ग्रेट चेंज, एक बड़ा बदलाव, हैज़ कम, आया है, इन द पोजीशन ऑफ वुमेन, महिलाओं की दशा में या महिलाओं की स्थिति में आज़ादी के बाद एक बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ा बदलाव आया है। द कंडीशन, देयर कंडीशन, उनकी दशा, इज इम्प्रूविंग फास्ट, तेज़ी से बदल रही है, सुधर रही है, उनकी दशा तेज़ी से सुधर रही है या वो डेवलप कर रही हैं।
दे हैव इक्वल राइट्स, उनके समान अधिकार हैं, इन एवरी फील्ड, हर क्षेत्र में। अब संविधान के अकॉर्डिंग जैसे देखते हो आप लोग कि क्या है, उनके अब समान अधिकार हैं हर क्षेत्र में। दे हैव गुड ऑनर, उनके पास अब अच्छा सम्मान है, इन द सोसाइटी, समाज में उनको अब सम्मान मिलता है अच्छे से। अगली बात, दे आर गेटिंग गुड एजुकेशन, अब उन्हें प्राप्त हो रही है अच्छी शिक्षा। नाउ, अब यानी अब उन्हें अच्छी शिक्षा मिल रही है, प्राप्त हो रही है, वर्तमान काल की हम बात कर रहे हैं। अगली बात है, ए नंबर ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस, बड़ी संख्या में स्कूल और कॉलेजेस आर ओपन, खोले गए हैं, फॉर देम, उनके लिए, यानी बहुत बड़ी संख्या में उनके लिए स्कूल और कॉलेज खोले गए हैं, या उनमें महिलाओं को, लड़कियों को ही पढ़ाया जाता है ना, गर्ल्स कॉलेज वगैरह। आगे है, टुडे, आप या आज, दे आर वर्किंग, वे काम कर रही हैं, इन ऑल डिपार्टमेंट, सभी विभागों में, अब वे सभी विभागों में काम कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या दिखाया हमने, अब उनकी दशा सुधर रही है। ठीक है, मॉडर्न टाइम में वो डेवलप कर रही हैं, तो यहाँ पर ये वाली बात लिखनी थी। इसके अगर हम बात करें तो थोड़ा हम कंक्लूडिंग पॉइंट की ओर बढ़ेंगे, निष्कर्ष की ओर जाएंगे अब, जिस निष्कर्ष में क्या होता है कि हमें अपने विचार देने पड़ते हैं उसमें, हम क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर, हमारी क्या राय है, ये वाली बात अब हमें लास्ट में करनी होती है। क्या देखिए, यट, फिर भी, इन मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में, वी फाइंड दैट, हम पाते हैं कि द पोजिशन ऑफ वुमेन, महिलाओं की स्थिति या दशा, इज स्टिल नॉट साउंड, साउंड का मतलब होता है अच्छा, तो कह रहे हैं क्या कि फिर भी आधुनिक भारत में हम पाते हैं कि महिलाओं की दशा अभी भी अच्छी नहीं है, मतलब रियल में अच्छी नहीं है। ठीक है, प्रयास हुए हैं लेकिन वास्तव में अच्छी नहीं हुई है, तो ये वाली बात हमने दिखाई। कैसे, देयर एक्सप्लॉयटेशन, उनका शोषण, इज कंटिन्यूइंग, लगातार है, या उनका शोषण चल रहा है, या वो शोषित हैं अब भी। कैसे, केसेस ऑफ रेप्स, रेप के मुकदमे, मोलेस्टेशन, छेड़छाड़ के मुकदमे, टॉर्चर या यातनाएं देना, प्रताड़ित करना आदि, आर इंक्रीजिंग, बढ़ रही हैं, डे बाई डे, दिन प्रतिदिन। ठीक है, क्या है कि उनका शोषण लगातार चल रहा है, रेप के केसेस या रेप के मामले, छेड़खानी के मामले और टॉर्चर, प्रताड़ित करने के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। दे आर नॉट सेफ, वे सुरक्षित नहीं हैं, इवन इन द मार्केट, बाजार में भी, यानी वे प्राय बाजार में भी सुरक्षित नहीं हैं, वहाँ भी उनके साथ कोई अप्रिय घटना घट सकती है। ये वाली बात हमने दिखाई, रियलिटी क्या है ना, ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, इसमें लिखा हमने। ठीक है, और हम इसी को आगे बढ़ा रहे हैं अभी। दे सफ़र, वे दुख झेलती हैं या कष्ट उठाती हैं, फ्रॉम काउंटलेस प्रॉब्लम्स, अनेकों समस्याओं से, इन द सोसाइटी, समाज में वे अनेकों कष्टों से दुख उठाती हैं या उन्हें बहुत सारी समस्याओं के जरिए पीड़ा उठानी पड़ती है। आफ्टर मैरिज, शादी के बाद, देयर आर मैनी केसेस, बहुत से मामले आते हैं, ऑफ डाउरी डेथ, दहेज से मौतें होने का या दहेज के कारण मार दिए जाने का बहुत से मामले सामने आते हैं। दे आर क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, देयर आर क्राइम्स, अपराध होते हैं, अगेंस्ट वुमेन, महिलाओं के खिलाफ अपराध होते रहते हैं। दे एन्जॉय नो फ्रीडम, उन्हें कोई आज़ादी का आनंद नहीं मिलता, या वो कोई भी किसी प्रकार से आज़ादी का आनंद नहीं ले पाती, या वो आज़ाद नहीं है। दे फेस, वे सामना करती हैं, द लस्टफुल आइज ऑफ मैन, पुरुष की ललचाई निगाहों का, एवरीडे, हर दिन, वे हर दिन पुरुष की ललचाई हुई निगाहों का या बुरी नज़र कह सकते हैं उसका सामना करती हैं। दिस पिक्चर इज़ वेरी ग्लूमी, ये चित्र बड़ा उदासी से भरा है या बड़ा धूमिल है, बड़ा ही दुख भरा है। ये चित्र का मतलब ये वाली बात जो हमने दिखाई कि महिलाओं का दुख कितना है। अब सबसे लास्ट में जो हम आ रहे हैं, ये सबसे लास्ट में हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है, अपना खुद का निष्कर्ष कि हम क्या कर सकते हैं या हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए। ठीक है, कैसे, देखिए, टुडे वुमेन इज़ ऑन द वे ऑफ प्रोग्रेस, आज महिला अपनी उन्नति के रास्ते पर है। इतने का अर्थ हुआ कि आज महिला उन्नति के रास्ते पर है। हर फ्यूचर, उसका भविष्य, इज ब्राइट, उज्जवल है, चमकीला है, अच्छा है। सोसाइटी, समाज को, नीड्स को, आवश्यकता है, टू चेंज, बदलाव लाने की, इट्स आउटलुक, अपने दृष्टिकोण में, टूवर्ड्स वुमेन, महिलाओं की तरफ या महिलाओं की ओर, समाज को अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाने की आवश्यकता है या समाज को बदलाव लाना चाहिए, ये भी कह सकते हैं। मैन शुड रेस्पेक्ट, पुरुषों को सम्मान करना चाहिए, दैम, उनका पुरुषों को सम्मान करना चाहिए। वी शुड रियलाइज, हमें एहसास होना चाहिए, दैट की वुमेन टू, महिलाएं भी,
हैव डिजायर्स इच्छाएं रखती हैं, एंड फीलिंग्स भावनाएं रखती हैं। और हमें ये एहसास होना चाहिए कि महिलाओं की भी अपनी इच्छाएं होती हैं, उनकी भावनाएं होती हैं, या उनकी इच्छाओं और भावनाओं का भी सम्मान होना चाहिए। ठीक है, तो भाई ये आपका था आर्टिकल, और मैं ये बता रहा हूँ आपको, इतना इजी और शॉर्ट आपका ये आर्टिकल है, आपको 10 नंबर दिला कर जाएगा बोर्ड एग्जाम में। आप बहुत ही अच्छे से नंबर प्राप्त करेंगे। और भी ऐसे वीडियो या ऐसे लेक्चर्स के लिए आप स्टेबल क्लास को जुड़िए और प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए ऐप को, और वहाँ आप जाकर आप सारी चीज़ें आप पॉइंट टू पॉइंट क्रम से आप हासिल कर पाएंगे। ठीक है, जुड़ने के लिए थैंक यू एवरीवन।